जमीन पे पड़ा हुआ है, ऊपर छत भी नहीं है, उन लोग का घर तोड़ दिया गया, पापा को गोली मार दिया गया है। कहाँ सबका विश्वास है, कहाँ सामने शांति? आप लोग आइए सब। लाखों फैमिली असम में रास्ते में आ गया है, हजारों फैमिली का घर बार तोड़ दिया गया है। ये कहाँ का सबका साथ सबका विश्वास है? ये सबका साथ सबका विश्वास से ही मुसलमान के तरफ एक नफरत फैलाने का एक कोशिश चल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट। मिनॉरिटी के ऊपर, वहाँ पे दलित के ऊपर जो भी अत्याचार कर रहा है, ये हम दिल्ली से बता रहे हैं। हमको पता है सरकार हमारा बात सुनेगा। पूरा देश ये आवाज सुनेगा, पूरा देश तक हमारी आवाज लेके जाएंगे। अत्याचार हुआ है और किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो उसके सामने डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बिना कोई रास्ता नहीं रहता। मतलब विश्व शर्मा जब से सीएम बना हुआ है, अब तक ऑलमोस्ट 5000 फैमिलीज का एविक्शन किया गया है विदाउट एनी एविडेंस। मैंने अब तक 3 लोगों को गोली मारकर हत्या भी कर चुका है। कहाँ मुसलमान को जोड़ने की बात कर रहे हैं? यहाँ पे मुसलमान का घर तोड़ के, मुसलमान का मदरसा तोड़ के, मुसलमान का मस्जिद तोड़ के मुसलमान को जोड़ेंगे? कोई भी बांग्लादेशी आसाम में रहने नहीं देंगे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन बांग्लादेशी के नाम पे, जिहादी के नाम में अगर आसाम का जेन्युइन मुसलमान के ऊपर जो इंडिया ने लीगेसी इंडिया का लीगेसी फ्रीडम फाइटिंग का है उसके ऊपर अत्याचार होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जी हम लोग आए हुए आसाम से, हम लोग आ रहे हैं आसाम से। ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन आसाम का एक प्रीमियर माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन है। तो यहाँ पे हम लोग आए, आपको पता है आसाम में स्पेशली आसाम हिमंत बिस्वा शर्मा लेड आसाम गवर्नमेंट आसाम के माइनॉरिटी मुस्लिम के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आसाम में माइनॉरिटी मुस्लिम जो भी आज बहुत सा लाखों फैमिलीज है, मिलियंस ऑफ फैमिलीज है जो लैंडलेस है, जिसका घर बार नदी का पानी ने तोड़ लेके गया है। लास्ट 60-70 ईयर्स में आसाम में 2.8 मिलियन बीघा लैंड नदी में जा चुके और उस टाइम से अभी तक वहाँ से हजारों फैमिली अपना घर बार तोड़ के बहुत सारी जमीन में जी रहा था। एज ए वेलफेयर स्टेट, एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट टू शेल्टर ये हमारा फंडामेंटल राइट है और द स्टेट इज ड्यूटी बाउंड टू गिव शेल्टर टू एवरी लैंडलेस सिटीजन। बट गवर्नमेंट ऑफ असम क्या कर रहा है, उस लैंडलेस फैमिली में से जो भी मुसलमान फैमिली से उन लोग को टारगेट करके एविक्शन कर रहा है। हिमंत बिस्वा शर्मा जब से सीएम बना हुआ है, अब तक ऑलमोस्ट 5000 फैमिलीज का एविक्शन किया गया है विदाउट एनी रिहेबिलिटेशन, बिना कोई पुनर्वास के निष्कासन किया जा रहा है। और एविक्शन के टाइम असम गवर्नमेंट ने अब तक 3 लोगों को गोली मारकर हत्या भी कर चुका है। तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है आपके साथ? डेफिनेटली बीजेपी हिमंत बिस्वा शर्मा लेड जो बीजेपी गवर्नमेंट असम में है, असम का माइनॉरिटी मुसलमान को लैंड के मामले में, सिटीजनशिप के मामले में टारगेट और डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। हाल ही दिनों में असम में जो भी रिलीजियस मदरसा है, मदरसा को भी तोड़ा जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हम लोग तमाम मुद्दा लेके दिल्ली जंतर मंतर में आए हुए हैं। यहाँ से हम लोग इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मेमोरेंडम देंगे और हम लोग यहाँ से ये मांग रखते हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुसलमान के ऊपर जो अन्याय डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है उसके अगेंस्ट में असम हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंटरफेरेंस करे, असम गवर्नमेंट को रोके। असम गवर्नमेंट आज असम के माइनॉरिटी मुस्लिम का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो टोटली वायलेट कर रहा है। आपको लग रहा है बात बनेगी यहाँ पे आपके कहने से? हम लोग तो यहाँ पे आए हुए पूरा असम से जंतर मंतर तक चल के आए हुए जस्टिस के लिए। हमारे एबीएमसी का प्रेसिडेंट को गोली मार के मार दिया गया था लाफिकुल इस्लाम अहमद, 5 साल हो गया, अब तक क्लियर अरेस्ट नहीं हुआ। तो ये सब मांगे लेके हम लोग यहाँ पे आए हुए। हमारा मकसद यही है, हम लोग को ऊपर अत्याचार हुआ है और किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो उसके सामने डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बिना कोई रास्ता नहीं रहता। हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट जब तक हिमंत बिस्वा शर्मा चलाते, हम अन्य चलाता जाएगा, हमारा मूवमेंट में चलता जाएगा। अगर इन्होंने बात नहीं सुनी तो फिर क्या करेंगे? हम लोग पूरा असम में प्रोटेस्ट चल रहा है और इसके बाद असम में जाके हम लोग पूरा आसाम में प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन भाजपा सरकार कहती है कि हम जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, सबका साथ सबके विकास की। ये तो स्लोगन है उन लोगों का, ये तो स्लोगन है, फिल्म में तो नहीं हो रहा। फिल्म में हम लोग पेश कर रहे हैं। आज लाखों फैमिली असम में रास्ते में आ गया है, हजारों फैमिली का घर बार तोड़ दिया गया है। ये कहाँ का सबका साथ सबका विश्वास है? ये सबका साथ सबका विश्वास नहीं, मुसलमान के तरफ एक नफरत फैलाने का एक कोशिश चल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट। अब आइए असम में, अब असम में आइए, हम लोग दिखाएंगे कैसे छोटा छोटा बच्चा
6-7 का बच्चा इसको जिस टाइम स्कूल जाना चाहिए था, वो लोग अभी यहाँ पे कहीं पे जमीन पे पड़ा हुआ है, ऊपर छत भी नहीं है, उन लोग का घर तोड़ दिया गया, पापा को गोली मार दिया गया है। कहाँ सबका विश्वास है? कहाँ असम में शांति? आप लोग आइए असम में, हम लोग दिखाएंगे, फिल्म में लेके जाएंगे असल ओरिजिनल में क्या हो रहा है। आपकी लोकल मीडिया कवरेज नहीं देती आप? लोकल मीडिया तो कवरेज देती है, जितना हो सके लोकल मीडिया हमको हेल्प करती है हमारा आवाज़ उठाने में, लेकिन आपको पता है मीडिया के ऊपर भी एक गवर्नमेंट पूरा पैसा डाला हुआ है हमारा जैसे संगठन का, हमारे जैसे लोगों का आवाज़ दबाने के लिए। आपके हिसाब से जब इतना जुल्म हो रहा है तो और माइनॉरिटी नेता जो है देश में वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? असम के ऊपर वो लोग जो है उन असम के ऊपर हम लोग भी यहाँ तक आते हैं, हम लोग बहुत सारे बात बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे आवाज़ को दबाने का कोशिश करता है, लेकिन आज बात हम लोग बोल देते हैं कि हमारा आवाज़ कोई नहीं दबा पाएगा, पूरा देश ये आवाज़ सुनेगा, पूरा देश तक हमारी आवाज़ लेके जाएंगे। हम देखते हैं दिल्ली में देखते हैं कि मोहन भागवत जी मौलानाओं से मिल रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लोग सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा? ये देखिए, नहीं, ये देखिए, असम का बात अलग है, मेन स्ट्रीम इंडिया का बात अलग है। असम में जो सिचुएशन है, ये तो मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं ना? नहीं, कहाँ मुसलमान को जोड़ने की बात कर रहे हैं? यहाँ पे मुसलमान का घर तोड़ के, मुसलमान का मदरसा तोड़ के, मुसलमान का मस्जिद तोड़ के मुसलमान को जोड़ेंगे? हम पूछते, तो यही बात हम क्लियर करते हैं, हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग विश्वास रखते हैं, हमारा लिगेसी इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स का लिगेसी है। हमको आज कोई आके बोलेगा कि तुम इंडियन नहीं हो, तुम बांग्लादेशी हो, तुम जिहादी हो, XYZ बोलेगा, ये बात हम लोग नहीं सुनेंगे। हम लोग डेमोक्रेटिकली बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते में, संविधान के अंदर रहते हुए, महात्मा गांधी के रास्ते से डेमोक्रेटिकली पीसफुली हमारा आवाज़ उठाएंगे, पूरा वर्ल्ड को हमारा आवाज़ सुनाई देगा। बदरुद्दीन अजमल आपको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी बदरुद्दीन अजमल एज ए पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिकली चीजें डील कर रहा है, लेकिन फील्ड में जितना उससे अपेक्षा होता था उतना वो नहीं कर रहा है, वो भी साथ नहीं दे रहे पूरी तरीके से। जितना उसके साथ हम लोग को चाहिए होता है, क्योंकि उन लोग का जो भी MLA MP है, हम लोग का आदमी उसको लोग को विधानसभा में, लोकसभा में भेज रहा है, लेकिन जो जल्दी जो दम से वो बात उठाना चाहिए था वो लोग नहीं उठा रहे हैं। आप ये बताएं, सेंटर में भाजपा की सरकार है, आपके स्टेट में भी भाजपा की सरकार है, आप यहाँ सवाल किससे करने आए हैं? हम लोग यही बताने के लिए आए कि डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जो न्यूली बीजेपी में आए हुए हैं, ये असम के माइनॉरिटी के ऊपर, वहाँ पे दलित के ऊपर जो भी अत्याचार कर रहे हैं, ये हम दिल्ली से बता रहे हैं। हमको पता है सरकार हमारा बात सुनेगा नहीं, लेकिन हमारे सामने रास्ता क्या है। एक टाइम में हिटलर का भी यहाँ पे, हिटलर जैसा नेता भी हुआ करता था देश वर्ल्ड में, उसका भी तो खत्म हुआ ना हिटलर भी। जितना भी अन्याय अत्याचार करेंगे हम लोग बोलेंगे, एक ना एक दिन तो सवेरा होगा ना, हम लोग तब तक हमारा मूवमेंट चालू रखेंगे। बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन को लेके बात होती है कि असम में आबादी बढ़ती जा रही है मुसलमानों की। हम लोग NRC किया, NRC में असम का मुसलमान सपोर्ट किया, NRC का फाइनल लिस्ट निकला, 19 लाख लोग NRC से बाहर है, उन लोग के लिए बाकी प्रोसेस क्यों शुरू नहीं कर रहा है? ये बांग्लादेश एक मीट है, मीट एक इल्यूशन क्रिएट करके रखा हुआ है असम गवर्नमेंट। असम में बांग्लादेशी कहाँ पे है? बांग्लादेशी कहाँ पे है? बांग्लादेशी हम पूछते हैं। और असम में अगर कोई बांग्लादेशी मुसलमान है, हम एज ए रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ असम, हम लोग ये आपको असम गवर्नमेंट कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को कहते हैं कि वो बांग्लादेशी को ढूंढने में हम आपका मदद करेंगे। कोई भी बांग्लादेशी असम में रहने नहीं देंगे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन बांग्लादेशी के नाम पे, जिहादी के नाम में अगर असम का जेन्युइन मुसलमान के ऊपर जो इंडिया ने लिगेसी इंडिया का, लिगेसी फ्रीडम फाइटिंग का है, उसके ऊपर अत्याचार होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये मूवमेंट आगे चल के UN तक जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
असम में eviction बंद करो, असम में eviction बंद करो, हत्यारा असम गवर्नमेंट हाय हाय। We want justice, we want justice, no justice, no rest, no justice, no rest, असम के BTR एरिया में लैंड पट्टा